नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सीमेंट के बारे में कि फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनता है, इसे बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचानें। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। हाँ, बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप जानते होंगे कि सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता है। सीमेंट अगर असली हो तो इससे बनी बिल्डिंग और घरों का काफी सालों तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है और वो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन वहीं अगर ये सीमेंट नकली हो तो इस वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि आप नकली और असली सीमेंट को पहचान सकें। चलिए पहले जान लेते हैं कि फैक्ट्री में सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सीमेंट को बनाने में मुख्यतः 4 चीजों को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें पहला है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दूसरा है लेटराइट। ये लेटराइट दिखने में लाल मिट्टी होती है, और इस मिट्टी की एक खास बात यह है कि इसे पकाया जा सकता है। इसके बाद अगला है सैलस्टोन। ये सैलस्टोन एक काला पत्थर होता है। दोस्तों, ये आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। और इसमें आखिरी है रेड मड यानी कि लाल मिट्टी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सभी चीजों को पहाड़ों को तोड़कर, खोदकर या जमीन के नीचे से निकाला जाता है। इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों की माइनिंग की जाती है। पहाड़ों से इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बम का इस्तेमाल कर ब्लास्ट किया जाता है, और इस बम ब्लास्ट से एक ही झटके में काफी बड़ा पहाड़ टूट जाता है, जिससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पहाड़ को ब्लास्ट करते ही सीमेंट का रॉ मटेरियल लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है, और फिर इन पत्थरों को बड़े बड़े ट्रक में लोड करके फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। इसके बाद इन चारों चीजों को एक एक करके क्रशिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है। ये क्रशिंग मशीन इन सभी चीजों को अच्छे से क्रश यानी कि बारीक करने का काम करती है। ये सबसे पहले लाइमस्टोन, उसके बाद लैटराइट, फिर सैलस्टोन और उसके बाद रेड मड को अच्छे से बारीक कर देती है। इसके बाद इन चारों चीजों को अच्छे से आपस में मिक्स करके कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें आगे भेजा जाता है, और इस सारे के सारे रॉ मटेरियल को एक बड़ी सी गर्म भट्टी से गुजारा जाता है। दोस्तों, ये जो सीमेंट की भट्टी होती है वो बड़े बड़े लोहे के पाइप जिन्हें नालों में डाला जाता है उसके जैसी होती है, और ये लोहे की घुमावदार भट्टी बेहद मजबूत होती है। और इस भट्टी का टेम्परेचर 1400 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री तक होता है। और जब इस भट्टी में ये रॉ मटेरियल अच्छे से पक जाता है तो वो बिल्कुल गर्म लोहे के जैसा लगता है। और इस प्रोसेस को इस वजह से किया जाता है ताकि इसके रासायनिक बंधन टूट जाए और फिर से इसके अंदर एक नया कंपाउंड पैदा हो जाए, और जिससे इसके अंदर एक ईंट को दूसरी ईंट से चिपकाने की ताकत पैदा हो जाती है। भट्टी से निकलने के बाद ये सीमेंट काफी बारीक बारीक टुकड़ों के रूप में निकलता है, और इन सभी टुकड़ों को क्लिंकर कहा जाता है। और अब इन सभी क्लिंकर यानी कि बारीक टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर के जरिए पीसा जाता है, और साथ ही जिप्सम पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स किया जाता है। और इस जिप्सम पाउडर का काम होता है सीमेंट का मिक्सचर बनाते समय उसे जल्दी गाढ़ा होने से रोकना। और बता दो कि अगर किसी सीमेंट में जिप्सम पाउडर की मात्रा कम होती है या फिर उसमें जिप्सम पाउडर नहीं मिलाया जाता है तो उस सीमेंट का मिक्सचर जल्दी गाढ़ा होकर खराब हो जाता है। दोस्तों, अब ये सीमेंट बनकर तैयार हो चुका है, और अब की जाती है इसकी पैकिंग। और इसके लिए सीमेंट के पैकेट को सबसे पहले मशीन में फिट किया जाता है, और ये जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भर देती है। चलिए अब जान लेते हैं कि असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचानें। दोस्तों, जब भी आप सीमेंट को किसी भी मौसम में अपने हाथ से पकड़ेंगे तो वो ठंडा होना चाहिए। अगर सीमेंट में आपको थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस होती है तो समझ लीजिए कि वो सीमेंट नकली है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसके कलर पर ध्यान देना चाहिए। सीमेंट का कलर एक जैसा होना चाहिए। और एक बेहद ज़रूरी चीज़ है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने पहले तक की सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका कारण ये है कि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, मतलब उसकी पकड़ काफ़ी दमदार होती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से 4 से 6 महीने पहले तक की सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनती है और आप नकली और असली सीमेंट को कैसे पहचान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।